हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.5 की, जिसमें हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर क्या संक्रिया है, इस पर चर्चा करने वाले हैं बच्चों हम। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है, निम्न में अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर यह कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है या कौन सी परिमेय संख्या ये बताना है। फिर कहता है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6√5 को 2√5 से गुना कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 8√15 और 2√3 को भाग दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब इन क्वेश्चनों को आप कैसे हल करेंगे, इसको कुछ हल करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी होगी, और वो बातें कौन कौन सी देखते हैं। तो देखते हैं, पहली बात आपको ये याद रखनी है। देखो, फर्स्ट बात कि यदि एक परिमेय संख्या, याद रखिएगा, एक परिमेय धन एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ। जब आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो इन दोनों का योगफल या जो अंतर है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये बात आपको याद रखना है, याद इसको लिख भी लेना है ना अपने नोट्स में। सेकंड बात आपको याद रखनी है कि एक परिमेय संख्या का मल्टीपल या डिवाइड कर दीजिए किससे, एक अपरिमेय संख्या से, तो भी इसका आंसर होता है अपरिमेय संख्या, है ना। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका जो आंसर आता है, वो जो संख्या आती है आंसर में, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। और एक अपरिमेय संख्या का गुना आप एक परिमेय संख्या में या भाग दे दीजिए, है ना। परिमेय संख्या का अपरिमेय या अपरिमेय में परिमेय का भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए, तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट, यदि आप इन्हीं दो अपरिमेय संख्या, मान लिया जाए ये भी अपरिमेय और दूसरी भी क्या है, अपरिमेय है। यदि आप एक अपरिमेय में दूसरी अपरिमेय को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुना कर देते हैं या भाग कर देते हैं, तो इसका आंसर या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। आपको ये बात याद रखनी है। यानी आप अपरिमेय में यदि अपरिमेय को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो उसका आंसर अपरिमेय या परिमेय हो सकता है। ये पक्का नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चनों पर डिपेंड करता है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों पर। अब इन क्वेश्चनों के आधार पर ये हल होंगे। देखते हैं क्या दिया गया है। 7√5 क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पर 7 तो आपको एक पूर्णांक दिख रही है, लेकिन ये देखो ये क्या है, ये √5 अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये टोटल अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब देखिए कि ये 7 मैंने भी बताया था, देखो कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का मल्टीपल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिवाइड हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय संख्या होता है। देखो ये अपरिमेय संख्या और अंतर है परिमेय संख्या का, तो ये भी हमेशा अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर जो चारों संख्याएं दी गई थी वे अपरिमेय संख्या थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। तो देखो कैसे हल करेंगे इसका यहाँ समझते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया 2√2 प्लस 5√3 प्लस ये होगा आपका √2 माइनस 3√3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आप इसका जब योग करेंगे तो देखो क्या करना है, योग कर कोष्ठक की आवश्यकता नहीं, हटा दो। चलो कोष्ठक हटा देते हैं यहाँ से, कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, चलो हटा दो। अब देखो
जो समान करने वाली है उसको पास पास में लगा दो, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस √2। अब ये समान करने वाली को पास में जाओ, प्लस 5√3 माइनस 3√3। अब देखिए 2√2 प्लस 1√2 इज इक्वल टू 3√2 होगा। अरे 2 और 1 3 होगा, और √2 के √2 प्लस, अब देखो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, और ये √3 के √3। आपको ये बात याद रखनी है। मतलब इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, √2 निकल रहा है, बचा यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 2 और 1 3, और यहाँ देखो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, √3 कॉमन कर दिए, तो ये 5 और ये -3 इज इक्वल टू 2। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6√5 और 2√5 से गुना कीजिए, यानी इसका इससे गुना करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 6√5 इंटू 2√5। अब समझिए कि इस परिमेय में परिमेय का गुना कर दीजिए और अपरिमेय में अपरिमेय का गुना। हाँ, ये जो संख्या आई है ये अपरिमेय संख्या है, ये भी बात आपको याद रखना, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए 6√5 और 2√5 जब आप इसका हल करेंगे तो 6 से इंटू 2, यानी परिमेय में परिमेय का और अपरिमेय अपरिमेय का गुना कर दो। 6 से इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू √5 इंटू √5। अब √5 इंटू √5 मतलब समान संख्या हो गई है ना, समान हो गई ना, √5 इंटू √5 समान संख्या। और समान संख्या मतलब इसका वर्ग लगाऊंगा, और वर्ग से वर्गमूल हमेशा कट जाता है, मतलब समझो ना, √5 का होल वर्ग लिखूंगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, बचा 5। अब 5 बचा तो ये 5 लिख दिए। 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, है ना, 12 पंचे 60, ये आंसर होगा। और देखो ये आ गई आपके पास परिमेय संख्या, आ गई परिमेय संख्या। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखो 8√5 को 2√3 से भाग दीजिए, क्योंकि 15 है ना, ये 15/2√3। चलो हल करते हैं, तो इसको देखो 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 4 टाइम। अब देखो ये 4, इस √5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है 3 × 5/√3। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं 4, ये √3 इंटू √5, ऐसा राइट कर सकते हैं, और ये इंटू में ही है 4, चलो इंटू में कर देते हैं √3। √3 से √3 कैंसिल, तो बच गया 4/5, ये आपका आंसर। और ये एक अपरिमेय संख्या है, आपको इस प्रकार से हल करना है। ये यहाँ पर नहीं समझ में आएगा कि 15 को कैसे बदले, तो भैया 3 × 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, लिख सकते हैं। और ये करने में दोनों है तो इनको अलग अलग करने में लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि √a और b है, तो अब इसको लिख सकते हैं √a इंटू √b, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूले सबको लिखाने जा रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। देखिए पहला फार्मूला तो यही हो गया, चलो पहला फार्मूला यही बन गया। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया। अब देखिए सेकंड फार्मूला, देखते हैं सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या था, फर्स्ट से ही बात कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला हमने देखा था, फर्स्ट फार्मूला था बेटा हमारे पास √AB इज इक्वल टू, क्या होता है √AB इज इक्वल टू, तो हम बात करेंगे कि ये हो जाएगा √A इंटू √B। ठीक है, इस प्रकार से इसको राइट कर सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई मेरे पास इस प्रकार से नंबर आ गया, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि 2 × 3 है, √ में 2 × 3 है, तो इसको हम ऐसे √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका सेकेंड अगर फार्मूले की बात करें तो सेकेंड फार्मूला इस प्रकार से होता है √A/B इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं √A/√B। ठीक, एग्जाम्पल सेम ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, देखते हैं फार्मूला नंबर थर्ड फार्मूले में आपको याद रखना है कि यदि √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B इस प्रकार से होगा, तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B, तो आपको एक आइडेंटिटी से याद आ रही होगी कि आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √A ऑफ होल स्क्वायर माइनस √B ऑफ होल स्क्वायर। अब देखिए ये ऐसे है, तो आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी।
तो आपको याद रखना है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है। ठीक है, देखते हैं फोर्थ आपको याद रखना है कि यदि a प्लस अंडर रूट बी हो जाए, है ना, a प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी, इस प्रकार से कोई फार्मूला आ जाए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो सेम वही फार्मूला, देखो a प्लस बी, ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी, वही आइडेंटिटी नंबर कौन सी, थर्ड, है ना, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आई राइट नाउ a प्लस बी, ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, अब अंडर रूट बी है तो अंडर रूट बी ऑफ होल स्क्वायर, देन आई राइट नाउ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, सो अंडर रूट बी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ। अब देखते हैं फिफ्थ। अगर मैं कहूँ कि ये फिफ्थ वाला फार्मूला देख लीजिए कि अगर हम बात करें यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, इस प्रकार से हो जाए तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। तो अब इसको कैसे हम डिकोड करेंगे, तो देख लीजिए अब क्या काम करना है आपको कि इस पहले पक्ष का, देखो इस अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई आपको अंडर रूट सी में करना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट सी। ठीक, देखिए समझिए, मैं इसको फिर से राइट कर रहा हूँ, देखो a का मल्टीप्लाई अंडर रूट सी में तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी हो जाएगा, फिर प्लस, देखो ये प्लस में तो प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट ए अंडर रूट डी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट डी। समझ में आया, यानी इस पहले अंडर रूट ए का गुना अपने को अंडर रूट सी में भी करना है, फिर अंडर रूट ए का गुना किस में करना है, अंडर रूट डी में करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इस अंडर रूट ए का मल्टीपल तो इस दोनों, देखो इन दोनों में हो चुका है, अब इस अंडर रूट बी का मल्टीपल इस अंडर रूट सी में और फिर अंडर रूट डी में करना है, मतलब इस सेकेंड वाले का भी दोनों में एक मल्टीपल करना है। तो देखिए दोनों सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस, अब इसमें करेंगे डी में, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी। सो आई राइट नाउ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, देखो ऐसा फार्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, देखो ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। सो आई राइट नाउ ये हो जाएगा अंडर रूट ए सी प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट ए डी प्लस ये होगा अंडर रूट बी सी और ये क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 फार्मूले, छठवां फार्मूला और एक देख लो कि इस प्रकार से अगर कभी आ जाए तो आपको ऐसे राइट करना है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर आ जाता है तो देखिए ये हो जाएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमको इसको उस ही आइडेंटिटीज के रूप में लिखना है, तो देख लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी ऑफ होल स्क्वायर। सो आई राइट नाउ, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस 2, अब देखो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी प्लस ये हो जाएगा बी। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर आपको इतने फार्मूले देख लो, लिख लेना है अपनी कॉपी में, नोट्स में बना लेनी है इसको, देखो इसको लिख लेना है और याद करना है, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 की बात करते हैं कि 1.5 में क्या दिया है ना। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 की। ठीक है, तो 1.5 में किस प्रकार से इसको देखेंगे समझते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय है और कौन कौन परिमेय है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 5। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था पहले, इससे पहले क्वेश्चन में एग्जाम्पल बताया था कि एग्जाम्पल में कुछ नियम भी बताया था, मैंने आपको 3 नियम बताया था, याद होंगे। कि पहला नियम मैंने ये बताया था, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नियम कि यदि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को यदि आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका
तो जो आंसर आता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये भी बताया था आपको सेकंड नियम में कि यदि एक अपरिमेय संख्या में, है ना, यदि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का यदि गुना कर दे या भाग कर दे तो क्या होता है कि उसका गुणनफल या भागफल भी अपरिमेय संख्या होती है। दो बात याद रहेगी आपको। क्या बात कहे हमने कि यदि एक परिमेय संख्या हो गई, परिमेय, है ना, परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या में आप क्या करना है कि एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ, है ना, कौन सी संख्या को, अपरिमेय संख्याओं को, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना, अपरिमेय संख्या होगी। ये बात आप याद रखनी है। दूसरी बात कि यदि आप एक परिमेय संख्या लेते हैं और इस परिमेय संख्या में गुना या भाग किसका कर दीजिए, अपरिमेय संख्या का। ठीक है, अपरिमेय संख्या का, यदि रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर आने वाला है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आपको ये बात याद रखनी है। उसके पश्चात थर्ड की बात करते हैं कि यदि आप एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इस अपरिमेय संख्या में यदि आप एक अपरिमेय संख्या को ही जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग देते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो एक परिमेय संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है या अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या। तो आपको इसको याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देख लीजिए, 2 माइनस √5। अब देखिए 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं। अब देखिए ये माइनस है, माइनस हो गया। ठीक है, और ये देखो √5 क्या है, √5 दिस इज कॉल्ड अस इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि ये क्या है, जो करनी 5 है, एक अपरिमेय संख्या है। अब मैंने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, है ना, व्यवकलन है ना, ये अंतर है, क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, टोटल पूरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए सेकंड, अब सेकंड को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखो इसको हल करेंगे, कितना दिया गया है, 3 + √23, ये ब्रैकेट में है, माइनस √23। अब क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, है ना, इस ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + √23 माइनस 23। अब देखिए ये +23 हो गया √23 और ये माइनस √23 हो गया, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, बचा कितना, ओनली 3। अब ये ओनली 3 ही तो बचा, जब ओनली 3 बचा है तो अब देखिए अब क्या हो गया, अब ये ओनली 3 बचा तो ये 3 क्या हो गया, बोलो, अब ये 3 तो ओनली परिमेय संख्या दिख रही है आपको, तो ये परिमेय संख्या ही होगी। अब देखते हैं आगे ये वाली संख्या को, अब इसको पहले हल करना पड़ेगा। देखिए तो ये देखो, ये क्या है, अंश में √7 है और ये हर में √7 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना हमारे पास 2/7। कितना बच गया बेटा, 2/7। और 2/7 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। ये भी एक परिमेय हो गया, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये परिमेय और ये भी क्या हो गया, परिमेय। ठीक है, परिमेय हो गई। उसके बाद देखिए 1/√2, देखो 1/√2, ये 1 है और अपान में √2 दिया गया है। 1 तो एक परिमेय संख्या है लेकिन √2 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। और देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिवाइड क्या होता है बेटा, अपरिमेय संख्या होती है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई दिया गया है, आपको पता है कि 2 तो एक परिमेय संख्या होती है बट पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपको इन पांचों के आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 + √3 × 2 + √2। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 3 + √3 एंड 2 + √2 है, तो अब क्या काम करना है इसको समझते हैं। देखिए सभी अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। अब जब अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, मैं फार्मूला बाजू में लिखता हूँ। देखिए वो फार्मूला मैंने आपको बताया था अभी कि यदि आपके पास इस प्रकार से कोई संख्या आ जाए, नंबर्स आ जाए, वैसे तो यहाँ नंबर नहीं है बट फिर भी इसको समझना है। देखो कैसे हल करेंगे। अब यहाँ अंडर स्क्वायर रूट तो दिया नहीं, फिर भी बता देता हूँ कि ऐसा वाला मैंने फार्मूला बताया था कि √a + √b × √c + √d, ये फार्मूला बताया था। अब यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर रूट को हटाते हैं,
ठीक है, ऐसा फार्मूला बन गया यहाँ पर। जब ये फार्मूला ऐसा बन गया तो आप इसको हल करेंगे, तो देखिए कैसे हल करे होंगे इसको आपने। देखिए इस ए का मल्टीपल सी में तो ये ए सी हो जाएगा, ठीक है। फिर इस ए का मल्टीपल इस डी में तो क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बेटा ए अंडर रूट डी हो जाएगा। फिर इस अब ए का मल्टीपल दोनों में हो चुका है, अंडर रूट बी का मल्टीपल सी में करूँगा मैं तो हो जाएगा प्लस सी अंडर रूट बी एंड प्लस, अब देखो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी करूँगा तो हो जाएगा बेटा अंडर रूट बी और ये डी, ठीक है। यही ऐसा फार्मूला बन रहा है। तो देखिए सेम इसी को ऐसे ही हल करने वाले हैं, तो समझिएगा यहाँ कैसे हल करेंगे। तो इज इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखिए 3 का मल्टीपल 2 में तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस इस 3 का मल्टीपल अंडर रूट 2 में तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस इस अंडर रूट 3 का मल्टीपल 2 में करेंगे आप तो 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस, अब देखिए अंडर रूट 3 का मल्टीपल अंडर रूट 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6, ठीक है। तो कितना हो गया, अंडर रूट 6 हो गया। अब देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ हल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ और आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो सेम वही लगाएंगे प्रक्रिया। और दूसरी बात यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए देखो a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी मैंने बताया सबको क्या होता है कि a प्लस आप ये बोल सकते हैं कि a प्लस अंडर रूट बी है ना, ऐसा दिया है, इंटू a माइनस अंडर रूट बी, यानी आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आप इसको ऐसे हल करना था कि a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b, ठीक है। तो सेम यही लगाएंगे यहाँ पर, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3 और 3 दिया गया है, मतलब a के जगह 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 3 है और ये अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 3 है तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू है तो b की जगह लिख दूंगा ओनली b, तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 3 होगा। इज इम्प्लाइज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इज इम्प्लाइज 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया यहाँ पर कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ऑफ होल स्क्वायर इज इम्प्लाइज, देखो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यही वही हो गया ना, कौन सा वाला फार्मूला हमारे पास कि a प्लस यानी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस अंडर यानी कि 2 इंटू अंडर रूट ए बी प्लस बी, यही फार्मूला था हमारे पास, बताया था मैंने भी आपको। तो देखिए इसको सेम इसी प्रकार से लिखेंगे तो ए की जगह क्या है बेटा, अंडर रूट ए की जगह अंडर रूट 5, अंडर रूट बी की जगह अंडर रूट 2, ठीक है। तो अब देखिए कि ए की जगह क्या है 5 है ना, तो इसको 5 राइट कर सकते हैं। देखिए ये इसको मैं सेपरेट हल कर देता हूँ, ये आपको वो आइडेंटिटी याद होगी, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट कि a प्लस बी फोर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 ऑफ होल स्क्वायर प्लस, मैं देखो आइडेंटिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, सीधे बताऊँगा तो इस फार्मूले के हिसाब से बता सकता हूँ, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ऑफ होल स्क्वायर इज इम्प्लाइज, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, ये 5 प्लस ये 2 हो जाएगा, उसको लिखेंगे अंडर रूट 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 होगा, प्लस अब देखिए इसको राइट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इज इम्प्लाइज देखिए 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 प्लस 5 कितना होगा, यहाँ 2 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4, हमारे पास दिया गया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, और ये फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला मैंने बताया था कि लिख लीजिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी
इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो समझिए कैसे बताया था मैंने इसको। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 5 ऑफ होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 ऑफ होल स्क्वायर। देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो 5 माइनस 2 ही तो बचेगा और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये इसका राइट आंसर हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं सिर्फ आपको पढ़ करके बता देता हूँ, इसका आंसर एक लाइन का ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बोर्ड पे राइट नहीं करता मैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C, ठीक है, और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू C अपन D। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि है ना, ये जो पाई है इस पाई को एक वृत्त की परिधि C और उस वृत्त का व्यास D है ना। हमको ये मानना है कि उस अगर कोई वृत्त है तो इस वृत्त की परिधि को मैं C मान लेता हूँ, सर्कमफेरेंस, और इसके व्यास को D है ना, डायमीटर मान लेता हूँ मैं। तो पाई इज इक्वल टू C अपॉन D है। ठीक है, तो हमको क्या बोलता है, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह इस बात का अंतर्विरोध करता है कि ये पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, मतलब पाई एक परिमेय संख्या, वो नीचे बोलता है। इस अंतर्विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे, इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो देखिए कैसे निराकरण करना है अपने को। तो इसके आपको आंसर में लिखना है ना, इसके आपको आंसर में लिखना है, उत्तर में लिखना है। क्या लिखना है उत्तर में, कि यहाँ कोई अंतर्विरोध है ही नहीं। सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्यों नहीं है समझो, क्योंकि बेटा ये जो C है और ये D है, ये दोनों एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं अगर मैंने आपको बताया था कि एक अपरिमेय संख्या का दूसरे अपरिमेय संख्या में भाग दो तो उसका आंसर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो यार, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है और दोनों अपरिमेय संख्या है, तो इन अपरिमेय संख्याओं का जो भाग होता है, डिवाइड होता है, वह भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर अंतर्विरोध है ही नहीं। पहली तो बात को ये समझना है कि यहाँ पर अंतर्विरोध है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि C और D क्या है, अपरिमेय संख्या है, और C और D जब अपरिमेय संख्या है तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप क्लीन कर देते हैं पहले। ठीक है, इसको हम क्लीन करते हैं बोर्ड को यहाँ पर। ठीक, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ राइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। ये क्या कहता है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे निरूपित करेंगे। ठीक, क्या बोला क्वेश्चन को अच्छे समझो। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है हमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि संख्या रेखा पर किस प्रकार से यह अपरिमेय संख्या है ना। देखो 9.3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे निरूपित करेंगे समझते हैं। तो मैं थ्योरी लिखूंगा नहीं, बोलते चल रहा हूँ, समझते चलना है आपको। सबसे पहले जब भी आपको ऐसी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन लेनी पड़ेगी। एक रेखा खींच देते हैं, है ना। एक सबसे पहले हमने क्या खींचा, एक रेखा खींचा। इस रेखा पर एक पॉइंट हमने दिया A, ये पॉइंट हमने दिया A। इस पॉइंट A से समझते चलना ध्यान से, पहले हमने क्या खींचा, एक रेखा खींचा जिसको हम संख्या रेखा कहेंगे। इस संख्या रेखा पर एक पॉइंट हमने A लिया। इस पॉइंट A से कितनी बोला इसने, 9.3।
क्या बोला इसने 9.3। तो 9.3 स्केल की सहायता से आप क्या करना, रूलर की सहायता से 9.3 पर एक पॉइंट लेना। ये मैंने एक पॉइंट लिया है जिसको नाम दे देता हूँ बी। मतलब यहाँ पर क्या हो चुका है, ए बी इज इक्वल टू 9.3। इतनी बात समझ में आ गई कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 9.3। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है कि इस पॉइंट बी से है ना एक इकाई, है ना एक इकाई पर एक पॉइंट लेना है जिसको हम कहेंगे सी, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा सी कहेंगे। मतलब बी सी इज इक्वल टू एक इकाई, है ना 1 यूनिट, आपको ये याद रखनी है। ठीक, क्या करें इसके बाद हमने कि बी सी इज इक्वल टू एक इकाई लिए। अब क्या काम करना है कि ए बी के मध्य में एक बिंदु ओ लेना है। एक बिंदु क्या लेना है हमको, ओ लेना है। हमने ए बी बोलता हूँ ए सी के मध्य में, है ना ए सी के मध्य में एक पॉइंट क्या लेना है अपने को, ओ लेना है। इस पॉइंट ओ, ये पॉइंट जब ओ लिया मतलब ओ से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस होगी ओ से लेकर के सी तक की भी उतनी डिस्टेंस होगी। मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, मतलब कि ओ क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ए सी का। ठीक, अब क्या करना है आपको, ओ सी को त्रिज्या मानकर एक हमें अर्धवृत्त की रचना करनी है। चलो अर्धवृत्त की रचना कर देते हैं हम यहाँ पर, ये कर दी हमने अर्धवृत्त की रचना। ठीक है, किसको केंद्र मानकर, ओ सी को केंद्र मानकर। थोड़ा सा भी तिरछा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये ऐसा अर्धवृत्त खींच दिया हमने। ठीक है, अब ये अर्धवृत्त खींच के हो गया। अब आपको क्या करना है कि ओ सी के बिंदु बी पर एक क्या खींचना है हमको, लंबवत लाइन खींचना है या लंब खींचना है। यानी ओ सी के बिंदु बी पर एक लंब खींचना है। तो लंब खींचेंगे, तो लंब खींच देते हैं यहाँ पर, मान के चलो ऐसा लंब खींच देते हैं यहाँ पर, ये लंब हो गया, लंब खींच दिए। अब यह लंब इस ए सी, है ना इस चाप ए सी को बिंदु किस पर काटता है, डी पर काटता है। मान के चलिए बिंदु किस पर काट दिया इसने, डी पर इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या काम करेंगे आप, इस बी और डी को त्रिज्या मानकर है ना, बी को केंद्र तथा ओडी बी डी को त्रिज्या मानकर एक क्या खींचेंगे, चाप खींचेंगे। चलो एक चाप काट खींचाइए, चाप खींचा, जो ए सी को एक पॉइंट ई पर, ए सी को एक पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करता है ना, कट कर देता है, ई पर कट करता है। तब आपको जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, सॉरी ये पहले यहाँ बता देनी थी मुझे कि बी डी जो वैल्यू प्राप्त होती है वो अंडर रूट 9.3 प्राप्त होती है। अतः अगर आप इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो ये पॉइंट फाइंड हुआ, इस पॉइंट ये पॉइंट फाइंड होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, पहले तो ये पॉइंट जो फाइंड हुआ इस पॉइंट को ही हम बोलेंगे 9.3 ना, 9.3 प्राप्त होगा। मतलब बेटा बी से लेके जो ई की डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या होगी, अंडर रूट 9.3 होगी। ये संख्या रेखा पर इसको जीरो मान के चलना है यहाँ पर। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा, सबसे पहले एक संख्या रेखा लेनी है, संख्या रेखा पर एक पॉइंट ए लेना है, इस पॉइंट ए से 9.3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है बी, स्केल से ले लेना है ना, बी लेना है, बी ले लिए। अब क्या काम करना है, बी से एक इकाई, है ना, बी से एक इकाई पर एक पॉइंट सी लिए, यानी बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, एक इकाई। अब क्या काम करना है, ए और सी पर एक मध्य बिंदु लेना है ओ। ठीक है, अब ओ सी त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ओ सी के बिंदु बी पर, है ना, बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, लंबवत लाइन ड्रॉ करनी है, जो इस अर्धवृत्त को पॉइंट डी पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। ठीक है, तब आपको जो बी डी प्राप्त होता है, यही बी डी क्या होगा, अंडर रूट 9.3 होगा। तब अब क्या करेंगे, बी को केंद्र तथा बी डी को त्रिज्या मानकर एक चाप काटेंगे जो ए सी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करता है या कट करता है। अब क्या काम करेंगे कि जो बी ई प्राप्त हुआ यही हमारा क्या होगा, 9.3 होगा। इसको आप इसको आपको क्या मानना है, जीरो मानना है। इसको क्या मानेंगे आप, जीरो मानेंगे। तब ये जो पॉइंट हमको प्राप्त होगा यही अंडर रूट 9.3 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा आपको एक क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको पहले क्लीन कर लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कहता है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए।
निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/√7, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1/√7 माइनस √6 एंड थर्ड क्वेश्चन है, चलो ठीक है, दो ही को समझते हुए दो को बाद में देखते हैं, ठीक। क्या कहा पहला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब हम किसी भी संख्या का हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में समझेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है 1/√7, ठीक है। तो 1/√7 को समझेंगे तो इज इम्प्लाइज, देखिए क्या काम करेंगे, हर का यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तो हल, ये हल ही है मान के चलिए, ठीक है। तो ये 1/√7 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने पर अब हर का परिमेयकरण करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1/√7 इंटू √7/√7, ऐसे ही तो हर का परिमेयकरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा इज इम्प्लाइज, देखिए सबसे पहले हर को हल कीजिए तो √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, देखो √7 इंटू √7 आप होल स्क्वायर, तो वर्ग से वर्ग मूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 एंड 1 इंटू √7 इट इज इक्वल √7, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा √7/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा कि ये 1/√7 माइनस √6 है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6। सो आई राइट नाउ, देखो इसका मल्टीपल पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान, अब देखो इसको हल करेंगे तो देखो √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, मतलब मैंने एक ऐसा आपको फार्मूला बताया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी √a माइनस √b इंटू √a माइनस प्लस √b इज इक्वल टू a माइनस बी। सो 7 माइनस 6 इज इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे √7 के √7 हो जाएगा बेटा प्लस √6 अपान 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1। सो आई राइट नाउ √7 प्लस √6, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए, क्लीन कर देते हैं इसको। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 1/√5 प्लस √2 एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बेटा 1/√7 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसका भी हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, आप राइट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं 1/√5 प्लस √2 इंटू, अब देखिए हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये जो बीच का चिन्ह हो जाता है ना वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो हो जाएगा √5 माइनस √2। जब भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो आपको याद रखना है कि जो हर होता है हर को अंश और हर में लिख करके यहाँ क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, लेकिन बीच का चिन्ह क्या होता है बदलता है, ठीक है। तो हो जाएगा √5 माइनस √2, हल कीजिए कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो आप √5 माइनस √2 ही रहेगा अपान में, लेकिन √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 इज इक्वल टू, अभी बताया था मैंने क्या होता है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1/√7 माइनस 2 इंटू √7, देखिए चिन्ह माइनस का तो ये क्या हो जाएगा +2 अपान √7 प्लस 2 इज इम्प्लाइज क्या होगा, 1 का मल्टीपल करेंगे तो √7 प्लस 2 होगा अपान में, चलो इसका मल्टीपल करेंगे तो अभी बताया था मैंने आपको, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा
और देखिए -2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, इज इम्प्लाइज कितना हो जाएगा √7 + 2 अपान में 7 - 4 = 3। ये आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं है? कैसे, वही फार्मूला √a है ना, √a माइनस √b, पर यहाँ पर b के जगह तो ओनली b है तो b लिख देते हैं, इंटू √a + b = क्या होगा, ये होगा बेटा a - b का स्क्वायर। सो हमने ऐसे लिखे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।